पुलिस की अगर करें तो दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया है। उससे साफ इनकार किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। भीड़ के हिंसक होने के बाद ही बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया, न्यूनतम बल प्रयोग किया गया। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि पैदल मार्च की अनुमति नहीं थी, बावजूद उसके जो ये छात्र थे वो आगे बढ़ रहे थे बैरिकेड्स तोड़कर। 20 जुलाई का आपको याद होगा जब सेशन शुरू होने वाला था, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था, उसी दिन संसद चलो यही अपील करते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। इनको पता था कि भीतर आज संसद शुरू होनी है और इस मार्च की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने यह कहा कि इनसे कहा गया, लेकिन जब नहीं माने तब उसके बाद हल्का बल प्रयोग किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा। हिंसक और अनियंत्रित हो गई थी भीड़ ने कई बैरिकेड्स को तोड़ दिए थे। संसद की ओर मार्च करने की कोशिश थी जिसकी इजाजत नहीं थी। काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया गया, चरणबद्ध तरीके से बल प्रयोग किया गया, ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। तो ये जो जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस का हलफनामा है, आज यानी कि मंगलवार का दिन जब ये हलफनामा दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया कि ये भी तब इस्तेमाल किया गया बल प्रयोग जब लगातार बार बार चेतावनी इन छात्रों को दी जा रही थी, लेकिन ये छात्र मानने को तैयार नहीं थे। ये लगातार सदन की ओर कूच करने को तैयार ये थे और जब ये नहीं रुके तब उसके बाद बल का प्रयोग किया गया। यही हलफनामे में कहा है, यही हलफनामा दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल किया गया। 2027 उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए बीजेपी की बड़ी तैयारी। विनोद तावड़े को बनाया गया प्रभारी, तरुण चुग गुजरात के इंचार्ज, सतीश पुनिया को दी गई पंजाब की कमान। 20 जुलाई के प्रदर्शन के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। जरूरत से ज्यादा बल पर प्रयोग से किया इनकार। दिल्ली पुलिस ने कहा जरूरत के हिसाब से बल प्रयोग। बिहार के सीवान में AK-47 चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार का हलफनामा। कहा कांस्टेबल ने भीड़ में फंसने की वजह से चलाई गोली, 9mm पिस्टल से 2 गोलियां चलाई। लखनऊ में अवैध डेयरी हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला। दारोगा को गला घोंटकर मारने की साजिश। पुलिस ने 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया। अब तक 15 लोगों के खिलाफ FIR। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। गोवा में कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम पूरा नहीं गाने पर घेरा गया। कहा समारोह में सिर्फ 2 छंद गाए गए, वंदे मातरम का हुआ अपमान। झारखंड सरकार के JSSC, CGL और TDPL परीक्षाओं को रद्द करने के बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने खत्म किया अनशन। सोनम वांगचुक से भी की बात। महतो बोले परीक्षा में सुधार की लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय चुनावी सिस्टम के कायल हुए डोनाल्ड ट्रंप। कहा अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए। US में वोटर ID अनिवार्य करने की वकालत की। सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की भी अपील। मेरठ में UP ATS को बड़ी कामयाबी। जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। मसूद अजहर के वीडियो शेयर करता था। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मोहम्मद जफर। दिल्ली के बुराड़ी में हैवानियत। सूटकेस में नाबालिग लड़की का शव मिला। हॉरर किलिंग के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। बिहार की रहने वाली थी नाबालिग लड़की। पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को भी गिरफ्तार किया। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश का कहर। ईस्ट और वेस्ट उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश के आसार। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी।